बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास यूनिट नंबर 10 लेक्चर नंबर 11। टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पेज नंबर 18 पर हमारे यूनिट नंबर 10 के रिमेनिंग 4 न्यूमेरिकल्स थे। इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और डाटा बनाकर पहले मैं इनकी आपको स्टेटमेंट्स पढ़ाऊँगा। टोटल स्टेटमेंट्स हम पढ़ लेंगे और बाद में डाटा बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। यूनिट न्यूमेरिकल नंबर 10.7 है ट्रांसवर्स वेव्स produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travel along the length of the spring of 90 मीटर। एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ 90 मीटर है, उसके ऊपर ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस की जा रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है और वो उसके लेंथ के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही हैं ट्रांसवर्स वेव्स इन 0.5 सेकेंड्स। टाइम कंज्यूम करता है वो 90 मीटर को ट्रैवल करने में 0.5 सेकेंड यानी हाफ सेकेंड। इसकी हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड फाइंड करना है वेव का। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, वेव की वेव लेंथ फाइंड करनी है। इसके बाद 10.8 है हमारे पास और वो 10.8 में हम पढ़ रहे हैं वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन। वाटर जो है वो अप एंड डाउन मूव करता है एक पॉइंट पर एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। इसकी हमें वेव लेंथ वाटर वेव की दी है 6 सेंटीमीटर है और फ्रीक्वेंसी जो कि रेट ऑफ ऑसिलेशन 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, वाटर वेव की स्पीड क्या होगी। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव और वाटर वेव का टाइम पीरियड क्या होगा। ये इसके बाद 10.9 है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक के एक एंड पर यानी रिपल टैंक की लेंथ दी हुई है 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द वाइब्रेटर एट ए 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज एक 5 हर्ट्ज का वाइब्रेटर है जो कि वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। हुज वेवलेंथ इज़ 40 मिलीमीटर, जिसकी वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम द वेव नीड्स टू क्रॉस द टैंक। वो हमने टाइम फाइंड करना है जिसमें वो वेव्स जो हैं 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 5 हर्ट्ज की वाइब्रेशन से जो फ्रीक्वेंसी है उससे कवर करते हुए जिसकी वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है कवर करे, उसका टाइम फाइंड करना है। न्यूमेरिकल जो नंबर 10.10 है इसमें व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय द एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। एक रेडियो स्टेशन जिसकी जो ट्रांसमिशन सेंड करती है 90 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वो सेंड कर रही है वेयर 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶। द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। ये 4 न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट्स थी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10.7 का हमारे पास डाटा है। फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है। उस वाइब्रेटर की लेंथ जो है वो हमारे पास उस स्प्रिंग की 90 मीटर थी। टाइम हमने जो कि 0.5 फाइंड किया था और टाइम पीरियड, वेलोसिटी और वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट जो है ए टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/190 0.005 सेकेंड। इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं 0.01, ये 5 ख़त्म हो जाएगा और इस 0 की जगह 1 आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड हमारे पास 0.01 सेकेंड है। जबकि बी वाला ऑप्शन में हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस जो है उस स्प्रिंग के 90 मीटर था और 0.5 सेकेंड में उसने वो वेव कंप्लीट की थी। तो जो कि 90 डिवाइडेड बाई 0.5 180 मीटर पर सेकेंड उसकी वेव की वेलोसिटी होगी। जबकि हमने लैम्डा अगर कैलकुलेट करना है तो ये इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज़ करेंगे। अब लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को उधर जाकर डिवाइड कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय 190 विच इज़ इक्वल टू 0.95 मीटर। ये वेव लेंथ हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद 10.8 है, इसका डाटा मैंने यहाँ बनाया हुआ है। लैम्डा जो कि वेव लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में 0.06 में कवर कर चेंज करेंगे और फ्रीक्वेंसी उसने हमें 4.8
ऑसिलेशन पर सेकंड दी हुई थी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई, और वेलोसिटी और टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी के लिए फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज़ करेंगे। उसके बाद v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 4.8 और लैम्डा 0.06, और ये हमारे पास 0.288, जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.29 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और 1/4.8 जो कि हमारे पास 0.208, इसको हम राउंड ऑफ करके 0.21, ये ज़ीरो की जगह हमारे पास 8 को ख़त्म कर देंगे और 0 की जगह 1 कर देंगे। ये हमारे पास टाइम पीरियड 0.21 सेकेंड आ जाएगा। 10.9 में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो रिपल टैंक से 80 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में 0.8 मीटर बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी उसकी 5 हर्ट्ज़ है, जो वाइब्रेटर लगा हुआ है रिपल टैंक के ऊपर, और वेवलेंथ 40 मिलीमीटर, जिसको हम मीटर में 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर कर देंगे। और टाइम हमने इसका जो 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में इतनी वेवलेंथ को इतने फ्रीक्वेंसी से जो टाइम टेक किया उसने, वो कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से हम इसकी जो है वो वेलोसिटी फाइंड करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 40 10⁻³ मीटर, जो कि हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी उस वेव की। इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 0.8, यहाँ हमने डाटा में लिखा हुआ है 0.8 मीटर है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जबकि हमने टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, और ये टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये 4 सेकेंड लेगा 80 सेंटीमीटर को डिस्टेंस को कवर करने में। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.10। इसका डाटा है एक एफएम स्टेशन से 90 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की ट्रांसमिशन सेंड की जा रही हैं। उस वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। फ्रीक्वेंसी को हम 90 10⁻6 मेगा की वैल्यू 10⁻6 होती है, हर्ट्ज़ बना लेंगे। और जबकि उस वेव की जो रेडियो वेव्स हैं उसकी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल दी गई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, और यहाँ हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और वैल्यूज़ पुट करेंगे। 3 डिवाइडेड वेलोसिटी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8, और ये फ्रीक्वेंसी है 90 10⁻6। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये 8 को मैं स्प्लिट अप कर दूंगा 10⁻2 में और 10⁻6 में। 10⁻6 और 10⁻6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 90, जो कि 3.33 मीटर वेवलेंथ हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो ये उसने हमें पूछा था वेवलेंथ कितनी होगी उस रेडियो वेव की, जो कि 3 10⁸ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और 90 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है ट्रांसमिशन वेव्स। तो इसकी ये वेवलेंथ 3.33 मीटर होगी। तो आपका चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, एमसीक्यूज़ भी हो चुके हैं, और न्यूमेरिकल्स ये लास्ट न्यूमेरिकल था। बहुत ही इजी हैं वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रिलेशन से। बाकी जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के उसके 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप प्रैक्टिस करें, ये सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। इस चैप्टर नंबर 10 में से एक न्यूमेरिकल बोर्ड में 5 मार्क्स का आ जाता है, या 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, और एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।